नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने प्रिय चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा पर। सबसे पहले तो दोस्तों प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी तेरी सदा जय हो। देव उठनी एकादशी के दिन पहन लेना इस पेड़ की जड़ को अपने गले पर। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे रुपया पैसा दौलत पीछे पीछे आएगी। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी पवित्र माने जाते हैं, काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि मेरे प्रिय दोस्तों, इन पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इन पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को भी ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि पीपल का पौधा, तुलसी का पौधा, बेल वृक्ष का पौधा, लड़ जीरे का पौधा यानी कि चिड़चिड़ा का जिसे चिड़चिड़ा कहते हैं उसका पौधा, साथ ही साथ कई शुभ जो पौधे होते हैं जैसे समी का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, इन सब का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों अगर आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। बट सावित्री जो व्रत रखती हैं माताएं एवं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन ताबीज में भरकर इसे पहन लेना, इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। देखिए ये जो देव उठनी एकादशी का दिन होता है ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान की कामना हो, धन धान में समृद्धि पाना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन धारण किए जाने वाले कुछ ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा। ये ऐसे जड़ हैं, 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ आप धारण कर सकते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। इसके बारे में जो भी मैंने लाभ बताया है इस वीडियो में, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी कब है। दोस्तों इस बार साल 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। दोस्तों 23 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ने के कारण कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी जागृत अवस्था में हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी इस दिन पूरे विधि विधान से प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व हमारे ग्रंथ और पुराणों में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान निद्रा 4 महीने की नींद से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। अगर इन शुभ योगों में इन पेड़ पौधों में जो हम बता रहे हैं इनकी जड़ को लेकर आते हैं, क्योंकि इन पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। अगर आप इसे घर ले आते हैं तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी किस्मत का कायाकल्प कर देगा। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको देव उठनी एकादशी के दिन आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है। देव उठनी एकादशी के दिन आप इस जड़ को लेकर आएं और अपने घर के पूजन या पूजा स्थान पर आप इसे रख दें और फिर धारण कर सकते हैं।
लेकिन अगर देव उठनी एकादशी के दिन इनकी पूजा आप नहीं कर पाए हैं तो आप देव उठनी एकादशी के अगले दिन, यानी कि आपको, चूंकि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक खास महत्व होता है तो आप पूर्णिमा को भी इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन देव उठनी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि महंगे रत्न पहनने की जरूरत ना पड़े तो आप इस जड़ को जरूर धारण करें। ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, रिजल्ट बिल्कुल तुरंत मिलते हैं। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे तो मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की तरह आपको पहले तो संभाल के रख लेनी है और इसकी पूजा करनी है। माता लक्ष्मी जी के पास रख के इसकी पूजा करें, जैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार इस पेड़ पौधे की जड़ को आप लाकर माता लक्ष्मी जी के आप फोटो या फिर तस्वीर मूर्ति के पास रख दें और वहीं पर आप एक ताबीज में आप भर लीजिएगा। ताबीज में भर करके फिर आप माता लक्ष्मी का स्मरण करके आप अपने गले पर पहन लें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, चांदी का ताबीज नहीं है आपके पास, तो आप हो सके तो तांबे की ताबीज में भी आप धारण कर सकते हैं, उसमें आप जो है धारण करके इसे डालकर पहन सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज है जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को लाकर धारण करना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो अगर हम आपके कमेंट में आकर रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ जो होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ इसे देव उठनी के दिन लेकर आए और पहन लेना। फिर आप देखें कैसे चमत्कार होता है। पहले तो इसकी पूजा कर लें, पूजा करने के बाद इसे माता लक्ष्मी के स्मरण करें, फिर चांदी की ताबीज में धारण कर लें। आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। इससे आपके ऊपर दैवी शक्तियों की प्राप्ति और आशीर्वाद दोनों मिलेगा। अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का पौधा हमारे वीडियो के माध्यम से इस पौधे की जो हम फोटो दिखा रहे हैं, आप इस फोटो को देख लीजिए। इसमें लड़जीरा का पौधा है। लड़जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं और कई लोग इसे चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, यानी कि इन नामों से यह जाना जाता है। कई लोग इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। ये उल्टी तरह इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग आपने देखे होंगे पौधों के बीज जो होते हैं सीधे होते हैं, फल बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं इस लड़जीरा यानी कि चिड़चिड़ा का। दोस्तों, चिड़चिड़ा जो होता है इसके बीज से खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब यानी कि यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधक को जब साधना करते हैं तो संत महापुरुष यानी जब साधना करते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखा है ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं। लंबे समय तक फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार से शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो जो देव उठनी एकादशी का दिन है, आप इस दिन इसे लेकर आएं
और आप इसे पूजा पाठ करके इसे धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा जो है, अपमार्ग जो है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नत होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ाएं होती हैं, नवग्रह से किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, ये गलत फल देना बंद करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। बरगद की जटा ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। या फिर आप चाहें तो पीपल के पेड़ की जड़ भी ले आ सकते हैं। दोस्तों, पीपल की पेड़ की जड़ और बरगद की जटा ये देव वृक्ष माने गए हैं। पीपल के वृक्ष और बरगद, इसमें स्वयं नारायण वास करते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती हैं, क्योंकि इन्हें देव वृक्ष कहा गया है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपने देखा भी होगा कि बरगद की पूजा होती है, और जो सोमवती अमावस्या होती है उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसमें सभी समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती है, बसी हुई होती है। तो आपको पीपल के वृक्ष की जड़ जरूर लेकर आनी चाहिए। इससे आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो निश्चित ही देव उठनी एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ जरूर लेकर आएं। इससे आपके घर से लाभ जरूर मिलेंगे और कई चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। कई यानी कि जो हमने बताए हैं वो चमत्कारिक आपको लाभ मिलेंगे। चौथे नंबर पर आता है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करना चाहिए? जो ये सफेद मदार है, सफेद कलर का जो मदार का पेड़ है, पौधा होता है, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं, जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूर की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है, तो तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ आप जरूर लेकर आएं देव उठनी एकादशी के दिन। इसकी 2-5 दिन चाहे तो आप अपने घर पर भी रख सकते हैं और फिर इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन लेकर आएं और धारण करें तो सोने पर सुहागा, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मदार की जड़ जो गणेश स्वरूप कहे गए हैं, इसे धारण जरूर करें, लेकर आएं, विशेष लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगला जो पेड़ का जड़ है यानी पौधा है अपराजिता। अपराजिता ये बंद किस्मत के ताले को खोल देता है। इसे क्यों धारण करना चाहिए? इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता ये देव पुष्प कहा गया है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और अधिकतर लक्ष्मी पूजन में अगर आपने माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके द्वार पर आएं और कभी ना जाएं, और अगर आप जैसे आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, परेशान हो चुके हैं, जिस कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब है या फिर खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति होगी, या फिर बंद किस्मत के ताले तो खोलने का काम होता ही होता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नत होती है। मानो या ना मानो मेरे प्रिय मित्रों, धर्म अपनी जगह, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने वो अपनी जगह हैं और आप लोग अपनी जगह हैं। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके दुनिया में विश्वास होना चाहिए। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते वो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने खड़े भी हैं तो पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय है। लोग भगवान श्री कृष्ण और राम को भी आज झुठलाते हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैंने बातें आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया है, ये पेड़ पौधों की जानकारी जो बताया हूं, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत को परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नत करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी पे मेरे प्रिय मित्रों।
दोस्तों, अगर आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए और अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका हमारे घर में। और माता के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।